8. रात का अंधेरा छाया हुआ था और जंगल के कोने कोने में अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। गिलगमेश एक बड़े पत्थर के पास खड़ा था, अपनी तलवार को मजबूती से पकड़े हुए। उसकी आंखों में एक अलग ही ज्वाला थी। गिलगमेश के सर पर तो जैसे जुनून छाया हुआ था। वो और ड्रैकुला एक दूसरे को देखे जा रहे थे। शायद दोनों एक दूसरे के वार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी एनकिडू चिल्ला पड़ा, गिलगमेश, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे कब से हो गए? सम्राट गिलगमेश अपने ही साथी पर हमला कब से करने लगा? मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है एनकिडू। ड्रैकुला के पास अमर होने का राज है और वो मुझे बताएगा। अमर होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। गिलगमेश के हाथों में तलवार और ज्यादा कस गई थी। उसका पूरा ध्यान सामने के अंधेरे में था, जैसे वो ड्रैकुला के वार का इंतजार कर रहा हो। और फिर एक तेज हवा चलने लगी। ड्रैकुला के वफादार चमगादड़ों के पंखों की आवाजें सुनाई देने लगी और जंगल का अंधेरा और भी काला हो गया। ड्रैकुला गिलगमेश के सामने खड़ा था। उसके नाखून गिलगमेश को चीर डालने के लिए तैयार थे। एक बार फिर सोच लो गिलगमेश, तुमने जस्ट अभी देखा कि मैं मर नहीं सकता हूं। क्या फिर भी तुम मुझ पर अटैक करने की गलती करोगे? ड्रैकुला की आवाज में एक चेतावनी थी और साथ ही एक चिंता भी। वो जानता था कि गिलगमेश उसे हरा नहीं पाएगा और एनकिडू से हुई लड़ाई के कारण उसे यह भी पता था कि गिलगमेश को हराना भी आसान नहीं होगा। लेकिन गिलगमेश की आंखों पर तो जैसे कोई पट्टी पड़ी हुई थी। अमर होने का राज मुझे दो। ड्रैकुला, प्यार से दे दोगे तो बात यहीं खत्म हो जाएगी, वरना। ड्रैकुला के होठों पर एक हल्की सी हंसी थी। उसने अपने हाथ उठाए जैसे किसी अनदेखी ताकत को बुला रहा हो। जंगल में हवा और तेज हो गई थी और गिलगमेश के आसपास छोटे छोटे चक्र बनने लगे। गिलगमेश और ड्रैकुला के बीच एक सन्नाटा था जो तूफान के आने की दस्तक जैसा लग रहा था। ड्रैकुला की आंखें अंधेरे में चमक रही थी, जैसे वो गिलगमेश के हर एक कदम को समझने की कोशिश कर रहा हो। और फिर बिना किसी चेतावनी के गिलगमेश ने एक तेज वार किया। गिलगमेश की तलवार हवा को चीरते हुए ड्रैकुला की तरफ बढ़ी, पर ड्रैकुला का जिस्म एक हवा की झोंके की तरह वहां से मूव कर चुका था। गिलगमेश की तलवार बस हवा काट कर रह गई थी। गिलगमेश, तुम समझते हो कि एक आम तलवार मुझे हरा देगी? तुम अब भी इंसानी शक्तियों में फंसे हुए हो। पिछले बार तुम्हें मैंने वार करने दिया था ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं इमॉर्टल हूं, पर अब तुम मुझे टच भी नहीं कर पाओगे। कायर हो तुम। अगर हिम्मत है तो एक मर्द की तरह मेरा सामना करो। गिलगमेश ने एक और वार किया, इस बार जमीन के नीचे तक जाके ड्रैकुला के पैरों को निशाना बनाते हुए। पर ड्रैकुला हवा में उछल गया, जैसे उसका शरीर मिट्टी के नियम से आजाद हो। हवा तेज हो गई थी। ड्रैकुला हवा में उड़ता हुआ गिलगमेश के पीछे उतर आया। उसने एक झटके से गिलगमेश के पीठ पर जोरदार वार कर दिया और गिलगमेश दूर जाकर गिरा। कायर, पीछे से वार करता है, लेकिन तेरी ये शक्तियां मुझे रोक नहीं सकती ड्रैकुला। तुझे अभी पता नहीं है कि सम्राट गिलगमेश कोई आम आदमी नहीं है। गिलगमेश ने अपने दोनों हाथों में तलवार को और जोर से पकड़ा और उसके ऐसा करते ही तलवार ने आग पकड़ ली। तो तुम्हारे अंदर भी सुपरनैचुरल ताकत है, पर यह ताकत तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी गिलगमेश। ड्रैकुला ने अपने दोनों हाथों से जोर से ताली बजाई और उसके इशारे पर हवा का एक झटका गिलगमेश की ओर बढ़ा। गिलगमेश ने तुरंत अपनी तलवार जमीन पर गाड़ दी और सर नीचे करके जमीन पर एक घुटना टिकाकर बैठ गया। उस हवा के झटके ने अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों को झुका दिया, मगर गिलगमेश पर कोई असर नहीं हुआ। इससे पहले कि ड्रैकुला दोबारा वार करता, गिलगमेश उठा और तलवार को लहराते हुए आगे बढ़ने लगा। ये देखकर ड्रैकुला हाथों की टकराहट से एक के बाद एक हवा के झोंके उसकी ओर फेंकने लगा।
मगर गिलगामेश की तलवार सबको काट दे रही थी। दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे और ये सब देखकर एनकिडू बेचैन हो रहा था। ये पागलपन है। गिलगामेश, ड्रैकुला, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम दोनों को ये समझना होगा कि ये तुम्हारे अंदर का गुस्सा तुम दोनों को बर्बाद कर देगा। एनकिडू चिल्ला रहा था, लेकिन न गिलगामेश कुछ सुन रहा था और न ड्रैकुला कोई ध्यान दे रहा था। दोनों का हर वार और ज्यादा भयंकर हो रहा था। ड्रैकुला ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और जंगल एक बार फिर शांत होने लगा। पर यह शांति एक और बड़े तूफान की दस्तक थी। बहुत रेज है तुम्हारे अंदर। अब टाइम हो गया है तुम्हारे गुस्से को शांत करने का, हमेशा हमेशा के लिए। ड्रैकुला हवा में उठ गया और उसके जिस्म को चमगादड़ों ने ऐसे ढक लिया जैसे कि वो एक बड़े गोले जैसे रूप में बदल गया। और फिर उसने गिलगामेश के ऊपर वार किया। गोला इतनी तेजी से गिलगामेश से टकराया कि उसको समझने का समय भी नहीं मिला। वो जमीन पर गिर गया, लेकिन अब भी अपनी तलवार को कस के पकड़े हुए था। तुम मुझे हरा नहीं सकते ड्रैकुला। मैं अमर होकर रहूंगा, भले मुझे पूरी दुनिया को खत्म करना पड़े। मैं अमर होकर रहूंगा, मैं अमर होकर रहूंगा, होकर रहूंगा। गिलगामेश पागलों की तरह हंस रहा था और ये देखकर जहां ड्रैकुला थोड़ा कंफ्यूज था, वहीं एनकिडू को तो जैसे सब कुछ समझ आ गया था। उधर गिलगामेश फिर से उठ खड़ा हुआ और बस एक ही बात बोले जा रहा था। मैं अमर होकर रहूंगा, मुझे अमर होना है, अमर होना है, मुझे अमर होना है। तुम पागल हो चुके हो गिलगामेश। इमॉर्टल होने की तुम्हारी डिजायर तुम्हें कंज्यूम कर चुकी है। मैं अब तक तुम पर वार नहीं कर रहा था, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पागलपन का एंटीडोट मुझे देना ही पड़ेगा, तुम्हारा अंत करके। बोलते बोलते ड्रैकुला का रूप बदलने लगा। वो इंसान से हैवानी रूप में आ रहा था और तभी उन दोनों के बीच एनकिडू कूद पड़ा। नहीं ड्रैकुला, वो पागल नहीं है। मुझे पता है कि तुम उस शक्ति को महसूस कर सकते हो जो गिलगामेश के दिमाग पर सवार है। मेरी मदद करो ड्रैकुला, मदद करो। गिलगामेश, होश में आओ। तुम्हें कोई और चला रहा है, उसकी पकड़ से बाहर निकलो। क्या बकवास कर रहे हो इनकिडू? हट जाओ हमारे बीच में से। गिलगामेश तो किसी की भी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन ड्रैकुला को सब समझ में आ चुका था। तुम सही कह रहे हो, मैं एक प्रेजेंस को फील कर पा रहा हूं। ड्रैकुला अब रुक चुका था। वो ध्यान से गिलगामेश को देखने लगा और फिर अचानक उसे सब समझ आ गया। रात यानी एंगर, रेज, ये गुस्से का पाप है जो इसे खा गया है। गिलगामेश, तुम्हें अपने अंदर के गुस्से को समझना होगा। रात एक आग की तरह है जो सिर्फ सब कुछ जलाकर खत्म कर देती है। गिलगामेश, मेरी बात सुनो दोस्त। तुम्हें कोई शक्ति अपने इशारों पर नचा रही है। यहाँ कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम खुद अपने दुश्मन बन गए हो। गुस्से ने तुम्हें अंधा सा कर दिया है। एनकिडू के साथ साथ अब ड्रैकुला भी गिलगामेश को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिलगामेश पर तो जैसे कोई भूत सवार था। मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। मुझे अमर होने से जो रोकेगा उन सबको मार डालूंगा। या! गिलगामेश आगे दौड़ा। उसकी तलवार की नोक आगे की तरफ थी और आगे एनकिडू खड़ा था, हैरान। एनकिडू, हटो। एन मौके पर ड्रैकुला ने एनकिडू को रास्ते से हटा दिया और गिलगामेश दौड़ते दौड़ते आगे जाकर लड़खड़ाते हुए एक पेड़ से टकरा गया। लेकिन गिलगामेश इस कदर गुस्से से पागल हो चुका था कि वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और वापस ड्रैकुला की ओर पलटा। एनकिडू, गिलगामेश इस समय कुछ सोच नहीं पा रहा है। रात ने उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। हमें साथ में काम करना होगा। जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करना। और फिर ड्रैकुला ने
एनकिडू को कुछ समझाया, जिसे सुनकर एनकिडू तुरंत वहां से चला गया। उधर गिलगमेश का पूरा फोकस ड्रैकुला पर था, इसलिए उसने एनकिडू के जाने पर ध्यान नहीं दिया। मुझे अमर होना है, मुझे अमर होना है ड्रैकुला। सुन रहा है ना तू? मुझे अमर होना है। बहुत शौक है ना तुझे अमर होने का? चल, इस बार मैं अपनी जगह पर ही रहूंगा। कम, टेक योर बेस्ट शॉट। गिलगमेश एक बार फिर तलवार आगे करके दौड़ पड़ा। ड्रैकुला चुपचाप खड़ा था और गिलगमेश उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था, पास और ज्यादा पास। और फिर गिलगमेश की तलवार ड्रैकुला के जिस्म में घुस गई। गिलगमेश की तलवार ड्रैकुला के पेट में घुस चुकी थी, लेकिन ड्रैकुला यही चाहता था। उसने गिलगमेश की रिस्ट पकड़ ली और एक जोरदार झटका दिया, जिससे तलवार उसके यानी ड्रैकुला के जिस्म के आर पार हो गई। गुस्सा यानी एंगर किसी की भी सोचने समझने की कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर देती है गिलगमेश, और गुस्से ने तुम्हारी बुद्धि पर तो जैसे ताला लगा दिया, इसलिए तुम मेरे ट्रैप में फंस गए। क्या मतलब? मुझे अमर होना है, मुझे अमर होना है ड्रैकुला। सुन रहा है ना तू? मुझे अमर होना है। बहुत शौक है ना तुझे अमर होने का? चल, इस बार मैं अपनी जगह पर ही रहूंगा। कम, टेक योर बेस्ट शॉट। गिलगमेश एक बार फिर तलवार आगे करके दौड़ पड़ा। ड्रैकुला चुपचाप खड़ा था और गिलगमेश उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था, पास और ज्यादा पास। और फिर गिलगमेश की तलवार ड्रैकुला के जिस्म में घुस गई। गिलगमेश की तलवार ड्रैकुला के पेट में घुस चुकी थी, लेकिन ड्रैकुला यही चाहता था। उसने गिलगमेश की रिस्ट पकड़ ली और एक जोरदार झटका दिया, जिससे तलवार उसके यानी ड्रैकुला के जिस्म के आर पार हो गई। गुस्सा यानी एंगर किसी भी सोचने समझने की कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर देता है गिलगमेश, और गुस्से ने तुम्हारी बुद्धि पर तो जैसे ताला लगा दिया, इसलिए तुम मेरे ट्रैप में फंस गए। क्या मतलब? ड्रैकुला ने अपने दोनों हाथों के अंगूठों से इतना जोरदार प्रेशर लगाया कि गिलगमेश की हड्डियां चटक उठी, और ऐसा होते ही उसकी तलवार पर उसकी ग्रिप ढीली पड़ गई। ड्रैकुला को बस इसी पल का इंतजार था। अब बारी है तुम्हारा गुस्सा शांत करने की, और गुस्सा शांत करने का ड्रैकुला को बस एक ही तरीका मालूम है। गुस्सा करने वाले को इतना मारो कि उसके दर्द के आगे गुस्सा कम पड़ जाए। अगले ही पल ड्रैकुला ने गिलगमेश को पकड़कर हवा में उठाया और नीचे पटक दिया। गिलगमेश का जिस्म इतनी जोर से जमीन से टकराया था कि उसकी हड्डियां कीर्तन कर उठी। ड्रैकुला के इस वार ने गिलगमेश के गुस्से को और भड़का दिया। वो कलाबाजी खाते हुए उठ खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो अगला वार कर पाता, उसको किसी ने पीछे से पकड़ लिया। कौन? गिलगमेश ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ने वाले की पकड़ बहुत मजबूत थी, और फिर उसकी आवाज सुनकर गिलगमेश हैरान रह गया। नहीं गिलगमेश, रुक जाओ। एनकिडू, तुम छोड़ो मुझे। तुम अपने दोस्त की जगह एक दुश्मन का साथ दोगे क्या? दुश्मन तो तुम हो चुके हो अपने आप के। इस जाल को पहचानो गिलगमेश, तुम्हें कोई और चला रहा है। उन वावा की शक्तियां तुम्हारे सर पर चढ़ी हुई हैं। रुक जाओ दोस्त, तुम इनसे लड़ सकते हो। गिलगमेश एनकिडू की बात सुन ही नहीं रहा था। वो किसी भी तरह उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एनकिडू की गिरफ्त से छूटना इतना आसान नहीं था। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। उधर ड्रैकुला गिलगमेश के इस पागलपन को देख रहा था। वो समझ गया था अब और कोई रास्ता नहीं है। एनकिडू, अब और कोई रास्ता नहीं है। व्रात के कंट्रोल से गिलगमेश को बाहर करने के लिए इसको सुलाना ही पड़ेगा। ड्रैकुला ने एनकिडू को इशारा किया और अगले ही पल एनकिडू ने गिलगमेश की गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया।
इनकी छोड़ो मुझे, छोड़ दो। गिलगामेश बेहोश हो चुका था और उसके बेहोश होते ही ड्रैकुला के चारों तरफ का दृश्य बदलने लग गया। एनकेडू, गिलगामेश और हुनवावा का जंगल गायब हो चुका था और उसकी जगह उसी रेगिस्तान ने ले ली थी जो था वार्डन का रेगिस्तान। काउंट ड्रैकुला, कैसे हो? तुम फिर आ गए? आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैंने बताया तो था, तुम एक तिलिस्म में हो। वो सब याद है मुझे, बट तुम अब क्या नया बताने आए हो? मैं तुम्हें कुछ बताने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। तो बताओ काउंट, एनकीडू के बारे में क्या विचार हैं तुम्हारे? एनकीडू वो एक लॉयल फ्रेंड है। इतनी पावर्स होते हुए भी उसमें जरा भी घमंड नहीं है। काफी अच्छे से जान गए हो तुम एनकीडू के व्यक्तित्व को। और गिलगमेश, उसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? गिलगमेश वो बिल्कुल किसी राजा की तरह है, ताकत के नशे में चूर। उसे समझदारी है, लेकिन उसके अंदर एक वॉरियर वाला ईगो भी है। एंड एज एक्सपेक्टेड उसका ईगो बहुत पावरफुल है। वो और एनकीडू दोस्त तो है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लॉयल्टी एनकीडू की गिलगमेश की तरह है, वो गिलगमेश की एनकीडू की तरह नहीं है। अच्छी रीडिंग है तुम्हारी, मानना पड़ेगा ड्रैकुला। तुम्हारी एनालिटिकल पावर्स काफी तेज हैं। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे तुम्हें एनकीडू की कहानी समझ आ रही होगी, पर अभी बहुत कुछ बाकी है जो तुम्हें देखना और समझना है। अगली बार बात करेंगे। अब जाओ, गिलगमेश की नींद से जागने का समय हो चुका है। इससे पहले कि ड्रैकुला कुछ बोलता या कुछ पूछ पाता, वार्डन और उसका रेगिस्तान गायब हो चुका था और वो वापस हुनवावा के जंगल में पहुंच गए थे, जहां गिलगमेश होश में आ रहा था। गिलगमेश दोस्त, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ था? मैं सो कब गया? एनकेडू कुछ बोलता उससे पहले ड्रैकुला की सर्द आवाज गूंज उठी। गिलगमेश, तुम पर अपराध ने कब्जा कर लिया था। तुम पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ चुके थे। वो दोबारा तुम पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करे, हम दोनों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेनी चाहिए। ड्रैकुला की आवाज में गंभीरता थी। गिलगमेश ने उसकी बात शांति से सुनी और गंभीरता से जवाब दिया। बताओ, क्या बताना चाहते हो? तुमने मुझे बताया कि हुनवावा के पास 7 ऑरास की पावर है, पर वो क्या है ये ना तुम्हें पता है और ना मुझे। लेकिन पिछले 2 अटैक्स के बाद आई थिंक आई नो व्हाट दो 7 ऑरास आर। वो 7 ऑरास और कुछ नहीं, 7 पाप है, द 7 कार्डिनल सिंस, या फिर उन्हीं का कोई रूप। 7 पाप? क्या कह रहे हो तुम ड्रैकुला? हाँ, 7 पाप, वो पाप जो इंसानी स्वभाव में बसे हैं। हुनवावा के 7 ऑरास में से 2 से हमारा सामना हो चुका है। ये डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं, एक्चुअली ये 7 के सीड पहले से हर इंसान के अंदर होते हैं और ये 7 ऑरास उन्हीं को एनहांस कर देते हैं, यानी इतना पावरफुल कर देते हैं कि वो इंसान उसके इन्फ्लुएंस में सब कुछ भूल जाता है। गिलगमेश, ये पाप तुम्हारे अंदर के सबसे कमजोर और सबसे गंदे भाव हैं। जब तक तुम उन्हें नहीं समझोगे, तुम उनके गुलाम बने रहोगे और वो तुमसे वो सब करवा लेंगे जो शायद तुम कभी करना नहीं चाहते होगे। कौन से पाप? मुझे पूरी बात बताओ। गिलगमेश चुपचाप ड्रैकुला की बात सुन रहा था। उधर ड्रैकुला ने एक एक करके सारे 7 पापों के इंट्रो देना स्टार्ट कर दिया। पहला पाप, अहंकार यानी प्राइड। तुम्हारा अहंकार तुम्हें सबसे ऊपर रखता है, लेकिन ये तुम्हें लोगों से अलग कर देता है। प्राइड से हमारा सामना सबसे पहले हुआ था। आई होप तुम्हें याद होगा कि कैसे प्राइड ने तुम्हारे सोचने समझने की ताकत छीन ली थी। हाँ, याद है मुझे, पर उसको तो हमने हरा दिया था ना? हाँ, लेकिन अगले को हम हरा नहीं पाए हैं।
सिर्फ कुछ देर के लिए कंट्रोल कर पाए थे, तुम्हें बेहोश करके। और वो था दूसरा पाप, व्रात यानी क्रोध। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी अक्ल को अंधा बना देती है। तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हो, जैसा कि तुमने की। मुझे मारने की कोशिश की, अपने दोस्त एंकिडो तक की बात नहीं सुनी। देर सवेर व्रात वापस अटैक करेगा, पर इस बार उसे तुम्हें ही हराना होगा। खैर, अगर मेरी एनालिसिस सही है तो बाकी 5 पाप भी हमसे जरूर टकराएंगे। और वो 5 है कौन? तीसरा ईर्ष्या यानी एनवी। तुम दूसरों की सक्सेस को देखकर जलन महसूस करने लगते हो। चौथा लोभ यानी ग्रीड। तुम्हें हमेशा ज्यादा चाहिए, बिना समझे कि तुम्हारे पास जो है वो काफी है। ग्रीड के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें किस बात का लालच है, पावर का, वेल्थ का या किसी और चीज का। फिर आता है 5वां, काम यानी लस्ट। लस्ट यानी तुम्हारी डिजायर्स तुम्हें गुमराह करेंगी, तुम्हें अपनी असली डेस्टिनेशन से दूर ले जाएंगे। फिर आता है अलासिया यानी स्लोथ, एंड ग्लूटोनी यानी हंगर। ये दोनों कहने की बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन ये कैसे अटैक करेंगे ये कोई नहीं कह सकता। तुम्हें पक्का यकीन है ना कि यही हुनवावा के 7 औरस हैं? अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर ये लगता है कि हमारा सामना 7 कार्डिनल सिन से ही होने वाला है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ। पर फिलहाल हमें इन्हीं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। ड्रैकुला की बात सुनकर गिलगामेश गहरी सोच में डूब गया। क्या सोच रहे हो गिलगामेश? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं दोस्त। मैं एक योद्धा हूं, मैं किसी से भी लड़ सकता हूं, लेकिन मैं इन ताकतों से कैसे लड़ूंगा जो सीधे हमला नहीं करती हैं? क्या इसीलिए आज तक हुनवावा को कोई हरा नहीं पाया? शायद यही सच है। क्या हमें यह सच मान लेना चाहिए कि हुनवावा को हराना नामुमकिन है? अगर हां, तो फिर हमें वापस चलना चाहिए। क्यों दोस्त, क्या मैं गलत कह रहा हूं? ड्रैकुला गिलगामेश को देख रहा था और उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए गिलगामेश की बात का जवाब दिया। तुम्हारी और मेरी कहानी काफी हद तक एक जैसी है गिलगामेश। मैं भी तुम्हारी तरह एक राजा हुआ करता था, तुम्हारी ही तरह मैं भी एक माना हुआ वॉरियर था। और जिन 7 पापों से तुम डर रहे हो, वो 7 पापों की सीड मेरे अंदर भी है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या इस सफर में तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ से अनीता को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। और रही बात लड़ने की, तो आज तक तुम और मैं दुश्मनों से लड़ते आए हैं, उन्हें हराते आए हैं, लेकिन इस बार हमें अपने आप से लड़ना है। बिकॉज दिस टाइम द एनिमी इज नन अदर देन आवर ओन सेल्फ। और मैं काउंट ड्रैकुला किसी भी जंग से कदम पीछे नहीं लेता हूँ। तुम्हारा क्या कहना है सम्राट गिलगामेश? ड्रैकुला की बात सुनकर गिलगामेश के चेहरे के भाव बदल गए और उसने आगे बढ़कर अपनी तलवार उठा ली। तुम सही कह रहे हो ड्रैकुला, मैं एक योद्धा हूं और योद्धा कभी जंग से पीछे नहीं हटता। चलो इस बार यह अनोखी जंग लड़कर भी देख लेते हैं। ड्रैकुला और गिलगामेश दोनों तैयार थे हुनवावा के राज को सुलझाने के लिए। दोनों आगे बढ़ चले और उनके साथ ही आगे बढ़ चला एनकिडू। और ये सब होते हुए देखकर खुश हो रहा था इस तिलिस्म का निर्माता अघोरनाथ।